नमस्कार दोस्तों, अनन्या जीनियस क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों 500 महत्वपूर्ण प्रश्न के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो का 5वां पार्ट है, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों यह बिहार दरोगा, बीपीएससी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी या जितना भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम होता है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस प्रश्न को आप एक टेस्ट के रूप में दे सकते हैं और कितना स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। इसमें पहला ऑप्शन है, पहला विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। दूसरा, केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तीसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर को समता। दोस्तों इसका सही आंसर आप दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ पे 4 ये नहीं आएगा, सिर्फ 2 और 3, क्योंकि 4 तो यहाँ पे कथन तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। दोस्तों विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। दोस्तों ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह एक ऐसा अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जबकि विदेशी को नहीं। तो इस प्रकार इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है वो विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आप इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332 के अंतर्गत क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यसभा में। और 331 में आ जाइए। 331 में दोस्तों ये एंग्लो इंडियन जो होता है, एंग्लो इंडियन को लोकसभा में ये आरक्षित सीट रहता है, जबकि ये 333 के अंतर्गत विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए ये सीट आरक्षित रहता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 332। अगर लोकसभा का पूछा जाए कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के लिए तो 330, लेकिन यहाँ पे तो विधानसभा का पूछा जा रहा है तो इसलिए अनुच्छेद 332 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं दे करके एंग्लो इंडियन दिया जाता और पूछता विधानसभा के लिए, तो विधानसभा के लिए तो हो जाता 333, और यदि ये लोकसभा के लिए पूछता तो हो जाता 331। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 332 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही आंसर आप दीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही ये उनके पद पे से हटा सकते हैं। जब नियुक्ति का बात आए तो राज्यपाल, लेकिन जब हटाने का बात आए तो राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान किया गया है? यानी कि दोस्तों दल बदल कानून जो बनाया गया यह किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है? तो आप इसका सही आंसर दीजिए। ये बहुत दफ़ा ये
प्रश्न पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जामों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। और दोस्तों इसको ये जो है ये 52वां संविधान संशोधन और 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये दोनों बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही तो प्रथम सभापति होंगे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसीलिए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है? दोस्तों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको सही से आप बनाइए और इसका सही जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू मुद्रा कमज़ोर या सस्ती हो जाती है जिसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सा सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ये जो है पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जबकि मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक ये तीनों यूएनडीपी द्वारा, लेकिन ये पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में से क्या प्रभाव होगा? पॉज करके आप दोस्तों इसको सही से पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होने पर बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आती है, अतः मुद्रा आपूर्ति कम होगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मुझे विश्वास है इसका जवाब आप लोगों में सभी दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला कथन कहता है नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ, सही है। दूसरा, नाबार्ड कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, यह भी सही है। और एक तीसरा आप याद कर लीजिएगा, ये इसका जो गठन हुआ था नाबार्ड का शिवरमन समिति के द्वारा हुआ था, उनके ये संशोधित करके। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? 1 एवं 2 दोनों सत्य है। राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक में शामिल नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। दोस्तों इसको ये शॉर्ट में गैट भी कहते हैं, GATT।
जिससे शॉर्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ से जानते हैं, गैट। दोस्तों यह जो है व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, यह विश्व बैंक में शामिल नहीं है। इसका संबंध जो है विश्व व्यापार संगठन से है, यानी कि WTO से है। जबकि अन्य 3 जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, यह तीनों विश्व बैंक में शामिल है। दोस्तों विश्व बैंक में टोटल 5 संस्था शामिल है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। IRBD, IFSC, IDA, ICSID, MIGA। फिर से दोस्तों नोट कर लीजिएगा, IBRD, IFSC, IDA, ICSID, MIGA। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार क्या है? विशेष आहरण अधिकार क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है, जिसको विशेष आहरण अधिकार कहते हैं। यह एक अमौद्रिक मुद्रा है जिसका प्रयोग IMF द्वारा केवल लेखांकन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ये सदिश राशि नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब। देखिए बल का आवेग, बल आघूर्ण की माप, भार, ये सभी सदिश राशि है, जबकि दाब जो है एक अदिश राशि है। बल का आवेग एवं बल आघूर्ण की माप दोनों ही सदिश राशि है। बल का आवेग का मात्रक, ये जो बल का आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एवं बल आघूर्ण की माप का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। और दाब का ये दाब क्या होता है? दाब ये प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो यह भी जो है, ये जो क्या है, यह एक सदिश राशि नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जूल किसकी इकाई है? जूल कार्य की इकाई है। दोस्तों जूल कार्य एवं ऊर्जा दोनों की इकाई होता है। और कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों? जूल कार्य की इकाई है और कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A+C। ग्रेफाइट और भारी जल दोनों यूज किया जाता है। दोस्तों रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट और भारी जल दोनों को मंदक के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सी रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? सही से आंसर इसका दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष में किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जबकि और इसमें क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है, और वहीं द्वितीयक इंद्रधनुष में किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग पट्टी बाहर की ओर दिखती है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और लाल रंग पट्टी किधर दिखता है? बाहर की ओर। जबकि ये द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और बैंगनी रंग बाहर की ओर दिखती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब बर्फ पिघलती है तो, दोस्तों जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शीशा एवं टीन। दोस्तों लघु पतन के खतरे से बचने के लिए विभिन्न परिपथों में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। फ्यूज तार शीशा एवं टीन के बने होते हैं, यानी कि शीशा एवं टीन का क्या है, यह मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, और इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है, ये सारे को पढ़ना है दोस्तों, और इसमें से कौन गलत है उसको चुनना है। तो पहला कहता है तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। दोस्तों यह सही है, क्योंकि तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये ऑप्शन बी कहता है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यह भी सही है, क्योंकि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर ही निर्भर करता है। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है, यह भी सही है। दोस्तों ऑप्शन सी देखिए, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। दोस्तों यह गलत है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होता है बल्कि बढ़ जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर गलत चुनना था, तो गलत ये है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी तीन ऑप्शन ए, बी और डी क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। दोस्तों जर्कोनियम रेडियो एक्टिव ये नहीं है। इसके अलावा जो तीन है वो सभी के सभी एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, ये तीनों ये रेडियो एक्टिव है, जबकि जर्कोनियम रेडियो एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दोस्तों किस में होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। लाल ये दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होती है। पौधे के पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे कम कौन सा रंग विचलित होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, लाल। सबसे कम दोस्तों लाल रंग विचलित होता है, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये सबसे ज़्यादा दोस्तों ये विचलित होता है बैंगनी रंग। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्वेत प्रकाश प्रिज्म होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित, सबसे कम विचलित लाल रंग, और सबसे अधिक विचलित कौन सा, बैंगनी रंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न में अधिकतर ये छात्र जो है गलती करते हैं, और मुझे पता है अधिक से अधिक स्टूडेंट वर्णांधता मारेंगे, जबकि यह सही आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूकेमिया। दोस्तों ये ल्यूकेमिया जो है आनुवांशिक रोग नहीं है, यह रक्त से संबंधित कैंसर है। यह वर्णांधता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, यह तीनों जो है दोस्तों यह एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 बेरी यह सही है। विटामिन सी स्कर्वी यह भी सही है। विटामिन A वर्णांधता यह दोस्तों गलत है। क्यों गलत है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं, ना कि वर्णांधता। इस प्रकार विटामिन ए वर्णांधता यह गलत हो जाएगा। उसके बाद विटामिन के रक्त का जमना यह भी सही है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है को चुनना है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रतौंधी होना चाहिए था,
और ये जो है वर्णांधता यह एक आनुवंशिक रोग है, जबकि रतौंधी एक आनुवंशिक रोग नहीं है, वह विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय से पहले तथा सूर्योदय के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण होता है। दोस्तों जब आप सूर्य उदय या सूर्यास्त के बाद देखते होंगे सूर्य को, तो वह कुछ समय के लिए दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका ये जो कारण होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय के लिए यानी कि अल्प समय के लिए सूर्य दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वायुमंडलीय अपवर्तन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मिलान करना है दोस्तों। ये प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल, पावर और इधर उसका मात्रक दिया गया है दोस्तों। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है दोस्तों ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम। उसके बाद बल का न्यूटन, पावर का वाट, विद्युत प्रवाह का एम्पियर। तो इस प्रकार यह सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम, विद्युत प्रवाह का एम्पियर, बल का न्यूटन, पावर का वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा होता है दोस्तों। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होता है। तो इस प्रकार समतल दर्पण द्वारा क्या हो जाएगा? पार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति नाइट्रेट के रूप में करते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में ऑपरेशन फ्लड के नेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन ए। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? दोस्तों यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा और इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है इंसुलिन का स्राव। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है दोस्तों? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों क्लास कैसा लगा आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, ताकि जो वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।